तो देखिए आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 3.2 के थ्योरी क्लास है। हमारा थ्योरी क्लास में क्या पढ़ना है, एक्सरसाइज 3.2 शुरू करने से पहले 3.1 के बारे में बात करें। 3.1 में हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था, मैट्रिक्स क्या होता है। फिर हमने पढ़ा मैट्रिक्स में ऑर्डर क्या होता है, उसके एलिमेंट क्या होते हैं, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होता है, सारी बात को पढ़ा। फिर अगले क्लास में सिखाए थे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस कितने होते हैं, तो 7 प्रकार के पढ़ाए थे ना। अब देखिए 3.2 में क्या होता है, अब हमको बात करना है मैट्रिक्स का ऑपरेशन किस टाइप से होता है ना। मैट्रिक्स में जो अलजेब्रा है कौन कौन से होते हैं, तो कभी भी ऑपरेशन की बात होगी, अलजेब्रा की बात होती है तो 4 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार? 4। पहला का नाम है जोड़, दूसरा घटाव, तीसरा गुना और चौथा क्या होता है, भाग होता है। यही चारों चीज ऑपरेशन कहलाते हैं और यही चारों चीज अलजेब्रा भी कहलाते हैं। इसीलिए मैं दोनों चीज लिख दिया, ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेज, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेज। कहने का मतलब मैट्रिक्स में ऑपरेशन करेंगे, दूसरा बात मैट्रिक्स का अलजेब्रा भी होगा। कभी भी ऑपरेशन होगा या अलजेब्रा होगा तो 4 ही बातें होती है, जोड़, घटाव, गुना और भाग होता है। जिसमें से पहला हमको क्या पढ़ना है, एडिशन ऑफ मैट्रिसेज, दूसरा का नाम है डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेज, तीसरा का नाम है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेज। मल्टीप्लिकेशन हम 2 टाइप के पढ़ेंगे, पहला का नाम है स्केलर मल्टीप्लिकेशन, दूसरा का नाम है 2 मैट्रिसेज मल्टीप्लाई, है ना। मतलब क्या होता है, पहला बात तो ये मल्टीप्लिकेशन में 2 भाग इसलिए पढ़ेंगे, कभी कभी अंक से डिजिट से गुना करना होता है मैट्रिक्स को, कभी कभी मैट्रिक्स से मैट्रिक्स में गुना करना होता है, समझे। सबसे पहला बात ये सिखाते हैं एडिशन ऑफ मैट्रिसेज। तो हमारा टॉपिक क्या होगा, एडिशन ऑफ मैट्रिसेज, है ना, एडिशन ऑफ मैट्रिसेज। देखिए सबसे बड़ी बात क्या है इसमें, एडिशन में मतलब जोड़ में, इसका दूसरा नाम भी है सम ऑफ मैट्रिसेज, सम ऑफ मैट्रिसेज इसका दूसरा नाम हुआ, ठीक। मतलब आव्यूह हो, मैट्रिक्स का हिंदी होता है आव्यूह। क्या होता है, आव्यूह होता है, तो आव्यूहों का जोड़, है ना। देखिए ध्यान से, हम सिखाए थे क्या, कभी भी जोड़ होता है मैट्रिक्स में तो उनके ऑर्डर सेम होने चाहिए। ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम। देन तब कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सम। इसका मतलब अगर हमारा कोई मैट्रिक्स है, मान लेते 2 4 6 8, ठीक। एक और मैट्रिक्स ले लेते हैं 5 7 -2 3, ले लिए। अब इनका ऑर्डर लिखिए 1 2 2 1 2, तो ये 2 2 ऑर्डर हुआ। इनका ऑर्डर क्या होगा, तो 2, और ये भी क्या होगा 2। तो दोनों का ऑर्डर क्या है, सेम है, मतलब समान है। और दोनों का ऑर्डर समान रहे तो जोड़ होगा कि नहीं होगा, होगा, क्योंकि अभी हम बताए ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम। देन तब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर एडिंग या सम। कहने का मतलब इसके पहला एलिमेंट पहले के साथ जुटेगा, हाँ, ऊपर से दूसरा एलिमेंट ऊपर वाले दूसरा के साथ जुटेगा, उसके बाद तीसरा वाला के साथ चौथा वाला चौथा। इसको कहते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट। ऊपर से पहला तो ऊपर से पहला के साथ, है ना, ऊपर से दूसरा तो ऊपर से दूसरा के साथ, नीचे से पहला तो नीचे से पहला के साथ, है, नीचे से दूसरा तो नीचे से दूसरा के साथ, क्या होगा, जोड़ होगा। तो इसका मतलब हमारा जोड़ में एक ही शर्त होता है, ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यदि ऑर्डर सेम है तो जोड़ होगा, सेम नहीं है तो जोड़ नहीं होगा। अब देख लीजिए यहाँ पर, आप लोग ही बताइए हमको ये वाला क्वेश्चन, बताइए इसका ऑर्डर क्या है, इसका 2/3 है ये। अच्छा इसका क्या है, 3/2 है। क्या आप बता सकते हैं दोनों का ऑर्डर सेम है क्या, दोनों का ऑर्डर क्या है, सेम, अलग अलग है। जब अलग अलग हो तो जोड़ होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ऑर्डर सेम
हमने बताया जोड़ होने के लिए या जोड़ बनाने के लिए, किसका जोड़, मैट्रिक्स का जोड़ बनाने के लिए कभी भी क्या होना चाहिए, ऑर्डर सेम होना चाहिए। यहाँ पर ऑर्डर सेम हुआ, इसका मतलब जोड़ होगा, यहाँ पर नहीं है इसलिए जोड़, इसका मतलब ये नहीं जो गुना हो जाएगा। अभी गुना की बात नहीं हो रही है, किसकी बात हो रही है, जोड़ की। ऑर्डर सेम होगा तो जोड़ होगा, ऑर्डर सेम नहीं तो जोड़ नहीं, एक ही बात है, एक ही शर्त है। क्लियर है कॉन्सेप्ट। अब देखिए कभी भी याद रखना, अगर ऑर्डर सेम हुआ तो जोड़ होगा, ऑर्डर सेम नहीं तो जोड़ नहीं हो। अब देखिए ना, इसी का बनाइए तो क्या लिखेंगे, ऐड कीजिए पहला वाला पहला के साथ, 2 + 5 लिख सकते हैं इसको लिखिए 4 + 7 लिख सकते हैं। अच्छा इसका 6 प्लस क्या है -2, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 8 प्लस क्या हो जाएगा 3। अब इसका रिजल्ट निकालिए, 5 2 7, 7 4 11, 6 में से 2 गया 4, 8 5 8 3 11 हुआ, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो जोड़ कोई हार्ड है क्या, समझे ना जोड़। अब देखिए एक और उदाहरण लेते हैं हम, 5 6 7 8 9 10, ठीक। एक और लेते हैं मैट्रिक्स जिसका नाम है 3 2 -1 8 6 -2 -6 कर दीजिए, यहाँ भी माइनस लगा दीजिए। क्या पहले इसका ऑर्डर चेक करेंगे, जोड़ बनाने के लिए पहले हम क्या लिखेंगे, ऑर्डर को लिखेंगे। इसका ऑर्डर क्या होगा 1 2, तो 2/3। इसका भी क्या है 2/3 है, तो दोनों का ऑर्डर क्या हो गया सेम। तो इसका नाम हम रख देंगे लेट, मतलब माना ए बराबर, इसका नाम रख दिए लेट, मतलब क्या हो जाएगा, एक जगह लिख दिए लेट तो दूसरा जगह काम कर जाएगा, ठीक है। अब देखिए दोनों का ऑर्डर सेम है क्या, सेम है तो अब स्टाइलिश भाषा में बनाइए, लिखेंगे ऑर्डर ऑफ ए बराबर ऑर्डर ऑफ बी, मतलब ए का ऑर्डर और बी का ऑर्डर क्या है, बराबर है। सो इसीलिए ए + बी, तब a + b क्या होगा, निकलेगा, है ना। तो a का मान दीजिए क्या है बोलिए तो, 5 6 7 8 9 10, फिर प्लस, है ना, 3 -2 -1 8 -6 -2। तो पहला एलिमेंट पहले के साथ, पहला एलिमेंट पहले के साथ लिखेंगे, तो लिखिए तो 5 + 3 6 प्लस माइनस माइनस, देखिए यहाँ से प्लस माइनस माइनस, तो 6 -2 7 माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, 7 माइनस क्या लिखोगे 1। अच्छा 8 + 8 8 + 9 प्लस माइनस माइनस, तो 9 - 6 10 प्लस माइनस माइनस, तो क्या होगा 10 माइनस, ठीक है। अब इसको यहाँ पर लिख देते हैं, बताइए तो 5 3 कितना होगा 8, 6 में से 2 गया तो 4, 7 में से गया तो 6, 8 8 16, 9 में से 6 जाएगा तो 3, 10 में से 2 गया तो 8, ये हमारा क्या हो जाएगा। तो समझ में आ गया होगा, कभी भी मैट्रिक्स का जोड़ बनाना है तो इस स्टेप में बनाना है ना। इस स्टेप से बनाइएगा, पहले ऑर्डर दिखाएंगे बराबर है कि नहीं है, तो हम दिखा दे ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू ऑर्डर ऑफ क्या है बी है, देन तब इसीलिए जो है ना a + b होगा। तो a + b a का मान दिए, फिर प्लस b का मान दिए, फिर हमने बताया पहला एलिमेंट पहले के साथ, दूसरा वाला दूसरे वाले, तीसरा वाला तीसरे वाले के साथ। इस स्टेप से मैंने क्या किया, जोड़, और जहाँ पर जोड़ में बदला लेकिन माइनस के कारण ये कहीं कहीं क्या आ गया, माइनस आ गया। फिर इसका रिजल्ट हम यहाँ पर क्या किए, लिख दिए। तो अब जोड़ इस स्टेप से बना लीजिएगा, कोई दिक्कत ना। तो चलिए ये हमारा क्या था, एडिशन ऑफ मैट्रिसेज या सम ऑफ क्या है। अब बात करेंगे डिफरेंस ऑफ क्या, मैट्रिसेज के बारे में। डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेज और सम ऑफ मैट्रिसेज मतलब एडिशन ऑफ मैट्रिसेज, दोनों की कहानी क्या है, सेम है। क्योंकि दोनों तब संभव है जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो, सेम हो। अगर सेम है तो जोड़ होगा, सेम है तब पर भी घटाव होगा। अगर सेम नहीं है तो ना जोड़ होगा ना ही, तभी से बोल रहे सेम होगा, सेम होगा। क्या सेम होगा, ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो ना ही जोड़ होगा ना ही घटाव होगा। क्लियर है। अब देखिए इसके बारे में मान लेते हैं इसका भी ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम। अगर कोई मैट्रिक्स हम ले लेते हैं 5 6 7 8 9 10,
है ना। यहाँ पर देख लीजिए ध्यान से, एक और मैट्रिक्स लिया मैंने, -2 7 8 9 -6 4 ले लिए। अब बताइए आप हमको इसका ऑर्डर क्या है, तो 2 बाई क्या है 3 है, इसका ऑर्डर भी 2 बाई क्या होगा। तो क्या आप बता सकते दोनों का ऑर्डर सेम है या अलग अलग है, सेम है। तो क्या मैं ऐसे लिखूं, ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू ऑर्डर ऑफ क्या लिखूं, लिख सकते हैं। तब आप हमको बताइए घटाव हो सकता है कि नहीं हो सकता है। अरे घटाव हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो देखिए ए का वैल्यू कितना है 5 6 7 8 9 10, माइनस में बी का वैल्यू क्या है -2 7 8 9 -6 4। देखिए आज कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, समझिए बात को। 5 माइनस माइनस 2, 6 माइनस प्लस माइनस 7, 7 माइनस प्लस माइनस 8। क्लियर है, कॉन्सेप्ट में दिक्कत। अब देखिए 8 माइनस प्लस माइनस 9, 9 माइनस माइनस प्लस 6, 10 माइनस प्लस माइनस 4। आज समझ में आया, कोई कन्फ्यूजन। अब गलती नहीं होना चाहिए। 5 2 6 में से 7 गया, तो यहाँ भी 8 में से -1 9 6, 10 में से 4 गया, क्या होगा 10 में से 4 गया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये a माइनस क्या आया b, a माइनस b। इस टाइप से घटाव बना सकते हैं आप। कल दिक्कत क्या हो रही थी, आप इस पर ध्यान कम दे रहे थे, है ना। आज ज़्यादा ध्यान देना क्या है, अगर प्लस है तो प्लस के साथ क्रिया करते हुए हम वैल्यू को लिखे हैं। अगर कोई लड़का क्या करता है बनाने समय में ये वाला देखेगा, यहाँ पर ध्यान नहीं देगा, है ना, या इस पर ध्यान देगा तो अंदर में ध्यान नहीं देता है। आपको दोनों जगह ध्यान देना, कौन सा चिन्ह किसके साथ है। अगर यहाँ प्लस होता तो मैं पीछे में बताया ना, प्लस के साथ क्रिया करते हुए लिख रहे थे। कितना क्या करता है स्टूडेंट, इस स्टेपे को गायब कर देता है, जिसके कारण उसके वैल्यू में डिफरेंट आती है, गलत भी हो जाता है कभी कभी, है ना। तो इस स्टेप को छोड़िए नहीं, यही आपको जान बचाता है। इसको भी क्या कीजिए, नोट कर लीजिए। क्या पढ़ना है हमको, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेज, यही ना पढ़ना है। अब देखिए इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है। पहला हमको पढ़ना है स्केलर वाला, है ना, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो देखिए स्केलर वाला पर हम बात करेंगे। पहले सुनिए, देखिए मान लेते हैं कोई मैट्रिक्स हमारा ए भाई साहब है 5 6 7 8, ठीक है। तो स्केलर का मतलब होता है किसी अंक से गुना कर देना। स्केलर मतलब अदिश, स्केलर मतलब अदिश, अदिश उसे कहते हैं जो परिमाण वाला होता है ना। तो देखिए अगर हम इसी में बोल देंगे 3a निकालें, 3a इक्वल टू क्या बोल दिया, वाट। तो ये हो जाएगा हमारा स्केलर क्वांटिटी। क्या हो जाएगा, स्केलर। इसीलिए इसको पहले हम पढ़ेंगे स्केलर वाला, उसके बाद मैट्रिसेज वाला पढ़ेंगे। तो देखिए 3a पूछा, क्या पूछा बोलिए, 3a। तो हम लिखेंगे 3a बराबर, तो 3a का मान क्या, अब इस 3 से इसमें गुना करिए, तो 3 पंचे 15, 3 छक 18, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे, ये हमारा क्या हो जाएगा, नहीं समझे। इसे बोलते स्केलर मल्टीप्लिकेशन। क्या बोलते हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं। अगर कोई भाई से b है, ठीक, 2 3 7 8 माइनस लगा दीजिए। हम आपसे पूछ दिए 5a बताइए, मतलब 5a बताइए आप, तो पहले क्या लिखोगे, 5 है तो पहले 5 देना पड़ेगा, ठीक। a है तो a का जितना वैल्यू है सबको छाप दीजिए, छाप दिए, उसके बाद गुना कीजिए, 5 दूना 5 तिया 5 सत्ते 5 अट्ठे, अब माइनस भी लगा है ना, तो ये भी क्या हो जाएगा। कभी कभी ऐसा भी मिल सकता है, अगर मान लीजिए सी मैट्रिक्स है 2 4 6 8, ठीक, -2c पूछ दिया आपसे, तो क्या हो गया, -2 है तो -2c बराबर, तो -2 इंटू सी का मान जो है सब बैठा दीजिए, 2 4 6 8, समझे। अब गुना कीजिए तो प्लस माइनस माइनस, 2 दूना
माइनस में 4 दूनी, हाँ माइनस में 6 दूना, माइनस में 8 दूना। भारी लग रहा है क्या? समझ में आया? इसे क्या 5, अच्छा यहाँ पर बी होना है तो बहुत अच्छा। लेकिन समझ में आया कि नहीं आया? ये क्या है? स्केलर वाला से जो गुना करना है ना, प्रत्येक एलिमेंट में किया जाता है। जैसे बी था मेरे पास, ठीक है, तो बी था मेरे पास, मैंने आपसे पूछ दिया 5b, तो हमने क्या किया? 5 से बी के जितने भी एलिमेंट है सब में गुना किया कि नहीं किया? वैसे ही यहाँ पर ए दिए थे और 3a पूछ दिए, तो हम 3 से प्रत्येक एलिमेंट से गुना किए हैं कि नहीं किए हैं? 3 से प्रत्येक एलिमेंट में क्या किए? गुना। वैसे ही यहाँ पर भी किया, -2 था, -2 से क्या किए? गुना किए। तो इसे बोला जाता है स्केलर। इसे क्या बोल जाते हैं? स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस इसको बोला जाता है। क्लियर है कॉन्सेप्ट? अब बात करेंगे किसका? 2 मैट्रिसेज मल्टीप्लाई। तो पहले इसको नोट कर लीजिए। स्केलर में 2 मैट्रिक्स का गुना कैसे होता है ना? मान लो हमारे पास ए भाई साहब है 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक। एक और भाई साहब है बी, इसका ले लेते हैं 4, 3, 2, 1, 7, 8, ठीक है। इसमें भी ऑर्डर का हेरा फेरी है। इसमें किसका हेरा फेरी है? ऑर्डर का। देखिए अगर ऑर्डर को पहचानना सीख जाते हैं ना तो यह आसान हो जाएगा। कितना रो है? तो 1 2, तो 2 रो हुआ, 1 2 3। कितना कॉलम है? 3 कॉलम हुआ, ठीक। अच्छा यहाँ पर बोलिए कितना ऑर्डर? 3 बाई क्या हो जाएगा? 2, 3 बाय। तो याद रखना है पहला मैट्रिक्स आपको निकालना क्या है उस पर ध्यान देना। ए बी निकालना है। क्या निकालना है? ए बी निकालना है। क्या निकालना है बोलिए? ए बी। तो बताइए ए का जो ऑर्डर है क्या है? तो ए का ऑर्डर हम यहाँ पर समझाने के लिए लिखते हैं 2/3। बोलिए ना। लेकिन बी का ऑर्डर क्या है? 3/2। तो याद रखना ए वाला का पिछला और बी वाला का अगला बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अगर सेम है तो गुना होगा, सेम नहीं है तो गुना। फिर से समझो, जो आगा में है उसका पीछा वाला, जो पीछा में है उसका आगा वाला क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। अगर सेम है तो गुना होगा, सेम नहीं है तो गुना। अब समझो यहाँ पर आगा में कौन था? ए। तो ए का क्या होना चाहिए? पीछा वाला। पीछा वाला का नाम क्या है? 3 है ना। पीछा वाला का नाम क्या है? 3। अच्छा बी क्या है? पीछे में। यहाँ पर बी क्या है? पीछे में। इसका आगा वाला का क्या नाम है? दोनों 3 और 3 देखने में क्या है? सेम है। सेम है तो ए बी निकलेगा, नहीं तो ए बी। अब देखिए एगो चीज बताइए आप लोग, हम आपसे उल्टा क्वेश्चन करेंगे, बी ए निकलेगा कि नहीं निकलेगा? तो बी का ऑर्डर क्या है बोलिए आप लोग? 3 बाई क्या है बोलिए ना? 3 बाई क्या है? 2। अच्छा ए का ऑर्डर बोलिए क्या है? 2 बाय। तो तुमको बोले थे ना इसका ऐसे वाला चेक करो, बराबर होना चाहिए। बराबर है मतलब बी ए भी निकलेगा। बी ए भी क्या होगा? निकलेगा। लेकिन अब एगो आपको रिजल्ट बताते हैं, जो समान रहता है वो गायब हो जाते हैं। ये समान है मतलब बराबर है। समान मतलब ये नहीं समझना झोला थैला ले लिया है, मतलब ये क्या है? बराबर है। बराबर है तो ये रिजल्ट से गायब हो जाएंगे। ठीक है। कौन बचा? 2/2। जब हम ए बी निकालेंगे, क्या निकालेंगे? ए बी जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बोलिए? तो 2/2 मैट्रिक्स का बनेगा। गुना जो रिजल्ट आएगा ये रिजल्ट हुआ हमारा। रिजल्ट मतलब ये 2/2 ऑर्डर बनेगा, क्योंकि ये ऑर्डर लिखा है ना। ये क्या हो जाएगा? ऑर्डर। मतलब जब हम 2/3 और 3/2 का जब गुना करते हैं तो उसका जो आंसर आएगा वो कौन सा ऑर्डर में आएगा? 2/2। अब यहाँ पर सेम क्या है? 2 सेम है तो ये क्या हो जाएगा? गायब। तो इसका रिजल्ट में ऑर्डर क्या होगा? 3/3। ये हमारा क्या होगा? ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है। चलिए अब हम इसको मिटाते हैं, गुना करके दिखाते हैं। ठीक। हमारा ये ए है और ये क्या है? बी। ध्यान दो, तो लिखेंगे हमको निकालना है ए इंटू बी वाट। ए इंटू बी वाट। तो ए और बी निकालना है तो आपको ए का पीछे वाला, तो ए का पीछे वाला ये है। अच्छा बी का आगे वाला तो ये है। मतलब दोनों क्या है? समान है या नहीं है? सो बोलिए पहले। समान है। समान है तो गुना होगा कि नहीं होगा?
होगा। तो जब गुना होगा तो अब देखिए लिखेंगे ए बी निकालने के लिए, ए बी के लिए लिखेंगे हम, और यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए की कॉलम की संख्या है ना ये, बराबर नंबर ऑफ रो ऑफ किसका, बी। मतलब ए की कॉलम की संख्या और बी की रो की संख्या क्या है, बराबर है। इसीलिए ए बी, ए इंटू बी है ना, विल बी एग्जिस्ट, विल बी एग्जिस्ट मतलब ए बी निकलेगा। तो ए बी निकलेगा तो ए बी लिखिए आप, ए का मान दीजिए 5 6 9 7 8 और बी का मान दीजिए तो 4 3 2 1 7 8 है ना। अब गुना करना है, क्या करना है, गुना कैसे होगा देखिए हम बताते हैं, ध्यान से सीखना है। ये सोचिए ये वाला क्या है, पड़ी रेखा मतलब सुतलहवा लाइन, और ये क्या है, खड़ी रेखा मतलब उठलहवा लाइन, ठीक है। ये वाला सुतलहवा लाइन जो है उठलहवा लाइन के साथ गुना होगा। कहने का मतलब पहला एलिमेंट के साथ, दूसरा एलिमेंट दूसरे के साथ, तीसरा वाला तीसरा के साथ, और सभी के बीच में क्या लग जाएगा, प्लस। क्या लगेगा, प्लस लगेगा। देखिए यहाँ पर 5 गुना, ये क्या लिखोगे 4, फिर प्लस 6 गुना दूसरा वाला, फिर प्लस 9 गुना क्या लिखा, एक स्टेप इससे ये वाला खत्म हुआ, लेकिन ये वाला तो अभी है ना, इसको जब तक पूरा नहीं खत्म करेगा तब तक ये चेंज नहीं होगा, ठीक। देखिए एक लाइन खत्म, अब दूसरी लाइन के लिए कौन तैयार है, यही तैयार है, क्या करने के लिए, गुना करने के लिए। तो थोड़ा हटाइए क्योंकि इनके बीच में थोड़ा क्या स्पेस हटाना है, मतलब स्पेस डाल के 5 गुना 3 तो 5 गुना 3 फिर प्लस 6 गुना 1 तो 6 गुना फिर प्लस क्या लिखोगे 9 गुना 8। क्या इसके पास और कॉलम है, क्या नहीं है, इसीलिए अब नहीं लिखेंगे, इसको डिब्बा बना दीजिए, बना दिए। अब देखिए क्योंकि इसके पास कॉलम नहीं है तो अब आगे नहीं जा सकता है, ठीक। अब ये वाला रो चेंज हो जाएगा, इस रो में आ जाएगा, नीचे वाला में। अब नीचे वाले के साथ गुना कीजिए इसको, तो 7 गुना क्या लिखोगे प्लस 8 गुना 2 फिर प्लस 10 गुना, अब यहां पर बोलिए क्या लिखोगे प्लस 8 गुना फिर प्लस 10 गुने। आप ध्यान से देखिए मेरा एलिमेंट जो 5 7 था, 5 7 मिला और मिला। अब देखिए ध्यान से ये किसको लिखा गया, तो पहला एलिमेंट को दोनों में, ठीक। फिर 6 है, 6 8 गुना इसका दूसरा एलिमेंट, फिर देखिए 9 10 तो 9 10 गुना तीसरा एलिमेंट, फिर हटा दिए। अब ये वाला एलिमेंट चेंज हो गया, 5 7 3 मिला, 6 8 1 मिला, ये वाला 1 9 10 ये वाला 8 मिला, मतलब गुना मेरा क्या सही है। अब देखिए ध्यान से 5 चौका प्लस 6 दूना 9 7 63, 7 चौक प्लस 8 दूना 10 7, इसको गुना करो, 5 तिया 6 एकान 9 अठे 7 तिया 8 एकान 10 अठे, क्लियर है। चलिए इसको जोड़िए, अब जगह तो नहीं यहाँ पर हो जाएगा ना, बताइए 20 60 क्या हुआ 80 10 90 5 95 95 होगा ना। अच्छा 72 6 78, ठीक 78 और 10 हाँ 93 93, बहुत अच्छे। इसको जोड़िए 70 20 90 100 114 100, अच्छा इसको 80 20 9 109, क्लियर है। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो ये हमारा गुना का स्टाइल है, ठीक। याद रखना हमेशा सुतलहवा लाइन उठलहवा लाइन के साथ तब तक होगा जब तक वो पूरा कॉलम खत्म नहीं हो जाए, मतलब दूसरा वाला का कॉलम जब तक खत्म नहीं होगा तब तक ये सुतलहवा लाइन मानेगा नहीं, ठीक है। ध्यान रखना इस बात को, जब ये कॉलम खत्म तो दूसरा सुतलहवा लाइन इस पर अटैक करेगा, इसके पूरे खानदान को फिर इसके साथ गुना करेगा, ठीक।
समझ में आ रही है कॉन्सेप्ट? अच्छा एक और बता देते हैं यहाँ पर, बी ए इसी का निकालिए। तो बी ए निकालने के लिए आप क्या चेक करेंगे? तो बी का कॉलम की संख्या, शुरू वाले के कॉलम की संख्या, शुरू में कौन है अब? बी। बी का कॉलम की संख्या क्या है? 2। अच्छा शुरू वाले का कॉलम की संख्या, बाद वाले की रो की संख्या, तो बाद में कौन चला गया? ए। इसका रो की संख्या क्या है? 2। ये 2 और ये 2 आपस में बराबर है, बराबर है तो गुना होगा, बराबर नहीं रहता तो गुना नहीं होता। तो लिखेंगे यहां पर, देखिए ध्यान से, नंबर ऑफ कॉलम ऑफ बी, बी की कॉलम की संख्या बराबर नंबर ऑफ रो ऑफ ए की रो की संख्या, क्या है? दोनों बराबर है। इसीलिए बी ए विल बी एग्जिस्ट, विल बी मतलब बी ए निकलेगा तो निकालिए, तो बी ए, तो बी का वैल्यू पहले डालिए। बी क्या है? ये वाला 4 3 2 1 7 8 है ना। अच्छा ए का वैल्यू लिखिए 5 6 9 5 6 9 7 8 10, यही है ना। चलिए देखिए ध्यान से, लॉजिक को समझिए। सुतलावा लाइन उठलावा लाइन के साथ होगा कि नहीं होगा? तो गुना करिए, 4 गुना 5 प्लस 3 गुना 7, सुतलावा लाइन चलना है ना उठलावा के साथ, खत्म। बीच में स्पेस तो हम भी स्पेस, ठीक। और देंगे ना 4 गुना 6 प्लस 3 गुना 8, फिर से प्लस नहीं होगा क्योंकि इसका एलिमेंट खत्म, फिर स्पेस दीजिए। 4 गुना क्या लिखोगे? 9, फिर प्लस 3 गुना 10, ठीक है। अब देखिए इधर 2 गुना 5, अब दूसरा वाला ये तो खत्म कर दिया ना तीनों को। अब दूसरा वाला 2 गुना 5, 2 गुना प्लस 1 गुना 7, ठीक है। अच्छा 2 गुना 6 प्लस 1 गुना 8, फिर थोड़ा हटा कर क्या लेना है? 2 गुना प्लस 1 गुना 10। अब इसके साथ 7 गुने 5 प्लस 8 गुने 7 होगा। अच्छा फिर 7 गुना 6 प्लस 8 गुने 8, इसी को छाप देना है। अब फिर बोलिए 7 गुना 9 प्लस 8 गुने 10 होगा। डब्बा बंद कर दीजिए, बंद कर दिए। अब गुना करके जोड़ में लिखिए, 5 चौका प्लस 7 या, अच्छा 6 चौक प्लस 8 त्रिक, 4 नमा 36 और 3 दाहिन 30, होगा कि नहीं होगा? 5 दूना 7 एकान, 6 दूना प्लस 8 एकान, 9 दूना 10 एकान, फिर 7 पंचे 8 सत्ते, 7 छक 88, उसके बाद 7 नमा 8 दाहिन। अब जोड़ दीजिए इसको, 20 और 21 41 होगा, 24 दूना 48, 36 है ना 66, ठीक, बहुत अच्छे। 17 हो जाएगा, ये 20 हो गया, 28 हो जाएगा, 35, देखो 56 और 30 86 5 91 106 8 6 143 हो गया। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हुआ। लॉजिक समझो क्या हुआ, कहानी अब बनेगा। इसका ऑर्डर क्या था? 3/2, बोलिए ना। लेकिन इसका ऑर्डर क्या है? 2/, हम बताए थे आगा पाछा वाला क्या हो? सेम। तो ये गायब हो जाते हैं, गायब हो गया तो क्या बचा? 3/। अब इसका ऑर्डर लिखो, 3/3 है। देखिए 3 गो रो 3 गो कॉलम मिला कि नहीं मिला? देख लीजिए वही चीज आया कि नहीं आया। अच्छा इसका वाला कहिएगा सर, इसका चेक कीजिए। ए का ऑर्डर क्या है? 2/3। इसका क्या है? 3/। अब ये दोनों सेम है तो ये दोनों क्या हो जाएगा? गायब। तो क्या बच गया? देखिए इसका ऑर्डर लिखिए, 1 2 2 और 1 2, तो 2/2 आया। तो कहने का मतलब गुना में जो सेम रहता है उसकी चर्चा खत्म हो जाती है। मतलब वो चीज जो होते हैं गायब हो जाते हैं, वो डिजिट जब ये गायब होगा तो रेस्ट जो बच जाता है वही हमारा ऑर्डर बन जाता है। ये हमारा किसका कहानी है? गुना का। किसका है? लेकिन जोड़ घटाव में ऐसा सिस्टम नहीं था, घटाव में भी ऐसा सिस्टम नहीं था, जोड़ में भी नहीं था। लेकिन ये किस में आ गया? गुना में आ गया। किस में आ गया? गुना में कहता है जो
रो की संख्या और कॉलम की संख्या, पहला वाले मैट्रिक्स की कॉलम की संख्या, दूसरे वाले मैट्रिक्स की रो की संख्या अगर बराबर है तो वो दोनों गायब हो जाएंगे और जो बच गया वही हमारा नया ऑर्डर बन जाएगा। क्लियर है? तो इस तरह से हम गुना भी सीख गए हैं। अब सीखे ना, कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए अब आप लोग नोट कर लीजिए इसको।